अस्सलाम वालेकुम गाइस, इट्स मी मोहम्मद अजान खान बैक ऑन स्क्रीन्स। आज जो हमारा लेक्चर है वो फिजिक्स का चैप्टर नंबर 6 काइनेटिक एनर्जी है। पिछला लेक्चर था वो हमारा वर्क के बारे में था और अभी जो है वो काइनेटिक एनर्जी। सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन। मेरे इस लेक्चर का जो मेन जिस पे फोकस होगा वो हमारा डेरिवेशन पे होगा क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। तो आते हैं डेफिनेशन की तरफ। द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड एज काइनेटिक एनर्जी। अब इस छोटे से डेफिनेशन का मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि जब एक बॉडी मूव करती है ना, जब एक बॉडी के अंदर मोशन आती है तो वो जो मूव कर रही है वो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की बदौलत कर रही है। काइनेटिक एनर्जी जिस वक्त हमारे पास नहीं होगा तो बॉडी मूव नहीं करेगी। तो फर्स्ट को मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल लेता हूँ आपको मैं एक कश्ती का। ये फर्स्ट को एक कश्ती है, बोट के आपने देखा होगा कि एक पर्दा सा लगा होता है। इस पर्दे के ऊपर हमारे पास विंड आके लगती है और शिप हमारे पास आगे की तरफ मूव करने लग जाती है। तो ये जो विंड आती है ना हमारे पास, इस विंड के अंदर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी मौजूद होती है, जिसकी वजह से हमारे पास ये पूरी शिप आगे की तरफ मूव करती है। अगर ये काइनेटिक एनर्जी ना होता तो हमारे पास कोई भी बॉडी मूव नहीं कर सकेगी। जब ये बोट साहिल पे पहुंचती है तो वहाँ पर इसके ऊपर ज़्यादा विंड का फोर्स नहीं लगता, तो मतलब इसके ऊपर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा नहीं लगती, तो इसकी वजह से ये हमारे पास आगे मूव नहीं कर सकता। सही है। तो ये एक एग्जांपल मैंने आपको दे दी। और भाई गाड़ी भी हो सकती है, गाड़ी जो होती है वो मूव करती है, तो मतलब वो जो मूव कर रही है वो काइनेटिक एनर्जी की बदौलत कर रही है। तो अभी आ जाते हैं हम इसके डेफिनेशन की तरफ, डेरिवेशन। इसको सबको रफ कर देता हूं मैं। अब आते हैं हम डेरिवेशन की तरफ। डेरिवेशन की तरफ अगर मैं आऊं तो सबसे पहली बात इसमें यह होती कि हमारे पास अगर जब आप डेरिवेशन स्टार्ट करोगे ना पेपर्स में, तो आपने सबसे पहली चीज़ क्या करनी है कि इसमें आपने क्या करनी है कि एक मास है हमारे पास। फर्स्ट कोर एक मास है जिसको मैं m का नाम दे देता हूँ। मास है हमारे पास, सही है। ये मास यहाँ से ट्रेवल करेगी, इसके ऊपर यानी फोर्स लगेगा, तो ये मास हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रेवल करेगी। सही है ना। इस तरह के डायग्राम्स आपने बनानी है जिसकी वजह से आपको मदद भी मिलेगी और जो है आपको नंबर्स भी ज़्यादा मिलेंगे। तो फोर्स लगी है इस मास के ऊपर, ये मास हमारे पास यहाँ से यहाँ तक आई है। ये मास हमारे पास यहाँ से यहाँ तक आई है। अब इस मास ने डिस्टेंस कवर किया, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं हम डिस्टेंस को। इसके जो यहाँ पर जो इनिशियल वेलोसिटी है ना, उसको वो हमारे पास v है। यहाँ पर इसके ऊपर एक और फोर्स लगा जो हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स है। फ्रिक्शन फोर्स एक ऑपोजिशन फोर्स है जो एक बॉडी के मोशन को जो है ना वो रोकती है, मोशन एक बॉडी के मोशन को। तो ये बॉडी यहाँ से यहाँ तक आई, फ्रिक्शन फोर्स लगा, ये रुक गई, ये यहाँ पर रुक गई। अब इस बॉडी जब यहाँ से लेके यहाँ तक जब ये ट्रेवल कर रहा था तो ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी के बदौलत ट्रेवल कर रहा था, और इसी काइनेटिक एनर्जी को हमने भी फाइंड करना है। इसका जो इनिशियल वेलोसिटी v है, तो इसका फाइनल वेलोसिटी जो होगा ना वो हमारे पास के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लग गया, ये रुक गई, तो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 0 होगी। सही है। इसका जो vf होगा वो हमारे पास 0 हो जाएगा। तो अभी ये इस तरह का ये मैंने आपको एक डायग्राम बना के दे दिया, डायग्राम, और ये डायग्राम आपने बनाना है एग्जाम में क्योंकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सही है। ये हो गया हमारे पास डायग्राम। अब हम आते हैं डेरिवेशन से अपनी डेरिवेशन की तरफ। फर्स्ट स्टेप इन डेरिवेशन हमारे पास क्या है कि काइनेटिक एनर्जी जो है ये हमारे पास इक्वल है Fs के, ये हमारे पास इक्वल है Fs के। अब आप तो कहेंगे कि Fs जो ये तो हमारे पास वर्क है, तो आपने सही कहा कि Fs जो ये तो हमारे पास वर्क है, लेकिन ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी के इक्वल इसलिए है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जब इस पे फोर्स लगी, इस बॉडी पे जब बॉडी पे फोर्स लगी है तो इस बॉडी ने वर्क डन किया है।
इस बॉडी ने आगे से यहाँ से लेके यहाँ तक मूव किया है, तो मतलब इसने एक वर्क डन किया है। तो ये वर्क डन हमारे पास Fs से, तो हम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू Fs लिख सकते हैं। अब सेकंड हमारे पास यहाँ पे डेरिवेशन में क्या होगा कि इस फोर्स को हमने मालूम करना है। अब F इज इक्वल टू m है, ये हमारे पास सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। F इज इक्वल टू m है, ये हमारे पास सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, ये आपने याद रखना है। सेकंड लॉ ऑफ मोशन है हमारे पास, F इज इक्वल टू m है। अब इसमें से हमने क्या करना है कि हमने इसमें से a फाइंड करना है, एक्सेलरेशन, क्योंकि जब ये बॉडी हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक मूव की है तो इस बॉडी के अंदर हमारे पास एक्सेलरेशन भी पैदा हुई है, तो हमने एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो a इज इक्वल टू एफ बाई एम हमारे पास आ गया। जब भी एक्सेलरेशन को फाइंड करना है तो मास डिवीजन में चला गया, एफ इसके ऊपर आ गया, मल्टीप्लिकेशन सही ऊपर आ गया। अब a इज इक्वल टू एफ बाई एम है हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास रिटार्डेशन हुई है। मैंने जब से कहा कि हमारे पास इधर नेगेटिव एक्सेलरेशन होगी क्योंकि हमारे पास इधर फ्रिक्शन फोर्स इधर हमारे पास लगी है। तो जब यहाँ पर हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स लगी है तो हमारे पास डेफिनेटली जब यहाँ से एक्सेलरेशन हो रही थी हमारे पास वो नेगेटिव होगी। तो हमने यहाँ पे क्या कर देना है फिर आगे कि हमारे पास ये नेगेटिव एक्सेलरेशन होगी, तो हमने a इज इक्वल टू माइनस एफ बाय एम हो जाएगा हमारे पास, सही है। ये हमारे पास एक्सेलरेशन होगी, फाइंड एक्सेलरेशन। फर्दर आगे स्टेप की तरफ जाऊं तो हमने इसके आगे इसमें हमारे पास डेरिवेशन में 2 फार्मूलाज लगे हैं। एक हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन की फार्मूला लगी है और एक हमारे पास सेकंड लॉ ऑफ मोशन है F इज इक्वल टू m है की। अब इक्वेशन ऑफ मोशन की हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगी है, थर्ड वाली 3 ने, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड। अब इधर हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगी है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास इधर अप्लाई हुई है, जिसकी बदौलत हम इसके काइनेटिक एनर्जी का मतलब फॉर्मूला डिराइव करेंगे। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जब हमारे पास इधर लगी है तो हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है आप बुक में भी देख सकते हैं कि 2as, मैंने इसकी वीडियोस भी बनाई है, 2a इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। ये है हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, सही है। 2s इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। अब इसके अंदर हमने क्या करनी है कि 2 तो हमारे पास इधर अपनी जगह पे आ जाएगा, a का जो है a, ये a हमारे पास इधर हमने ऑलरेडी डिराइव किया हुआ है, तो a का हम यहाँ पर इसका माइनस एफ बाई एम इसका फॉर्मूला यहाँ पर पुट कर देंगे, तो हमारे पास माइनस एफ बाई एम आ जाएगा। a की जगह माइनस एफ बाई एम आ गया, s अपनी जगह पे हो गया इज इक्वल टू अब वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। यहाँ पर मैंने बताया कि वी हमारे पास v आया है और वी एफ जो है ये हमारे पास 0 आया हुआ है, तो हम इन दोनों को यहाँ पे पुट कर लेते हैं। वी एफ जो है वो हमारे पास 0 है, तो मतलब 0 का स्क्वायर, सही है, माइनस वी आई जो है वो हमारे पास v है, तो मतलब v का स्क्वायर। यहाँ तक आप सबको क्लियर होगा, डेफिनेटली बहुत इजी था। अब यहाँ से आगे की तरफ हम आते हैं। यहाँ से फर्दर अगर मैं इसको चलाऊं तो हमारे पास क्या होगा कि हमने इस एफ एम को एक अलग तरीके से हमने इसको अभी सॉल्व करना है। क्या हो जाएगा हमारे पास कि ये हमारे पास एफ एस अलग हो जाएगा हमारे पास, तो हमारे पास हो जाएगा 2 माइनस 2 एफ एस, माइनस 2 एफ एस हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे, डिवाइड बाय एम अपनी जगह पे इज इक्वल टू। अब जीरो से जो भी हमारे पास, जीरो से जो भी चीज़ हमारे पास माइनस होती है तो डेफिनेटली वो हमारे पास उसका आंसर भी हमारे पास माइनस में ही आता है। अब स्मॉल डिजिट से हमारे पास वी स्क्वायर माइनस हुआ है तो हमारे पास डेफिनेटली माइनस वी स्क्वायर आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि इज इक्वल टू के इस तरफ भी माइनस है, इज इक्वल टू के उस तरफ भी माइनस है, तो माइनस माइनस एक दूसरे के साथ कट हो जाएंगे, मतलब कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास आगे क्या बचा है, 2fs इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइड बाय एम। अब बारी आती है इस m की, इस m ये हमारे पास m डिवीजन में, तो ये ऊपर जाके मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2fs इज इक्वल टू m यहाँ पर डिवीजन में ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो m v स्क्वायर। यहाँ तक तो बहुत इजी था, क्लियर था, वैसे आगे भी इजी है। 2fs इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर। अब इसके फर्दर हमारे पास क्या प्रोसीजर होगा, ये 2 जो है 2 यहाँ पर अभी ये मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये इज इक्वल टू के आगे जाके डिवीजन में हो जाएगा, तो एफ एस इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर डिवाइड बाय 2, एम वी स्क्वायर डिवाइड बाय 2 आ गया हमारे पास। अब इसके फर्दर हमारा जो आगे इसको फर्दर मैं चलाऊं तो हमारे पास आप देख सकते हैं कि ये एफ एस है,
तो ये एफ एस मैंने इधर लिखा हुआ कि एफ एस इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी हमारे पास, ये एफ एस हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की इक्वल है, मैंने शुरुआत में लिख दिया था। तो ये अब इस काइनेटिक एनर्जी को हम एफ एस के साथ रिप्लेस कर देंगे और हम इधर लिख देंगे के ई यानी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, अब ये 2 नीचे है हमारे पास, अब एम वी स्क्वायर के साथ हम 1 डिवाइड बाय 1 लिख देंगे यानी एम वी स्क्वायर के साथ, और अगर हम लिख देंगे एम वी स्क्वायर। तो ये जो है के ई इज इक्वल टू 1/2 एम वी स्क्वायर, ये ही हमारे पास फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी का। काइनेटिक एनर्जी के सब प्रॉब्लम्स जो है वो उसके लिए मैं अलग वीडियोस बनाऊंगा, यानी काइनेटिक एनर्जी के भी पोटेंशियल एनर्जी की भी अलग से, पर उनके अपने अपने जो प्रॉब्लम्स है उनके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। तो इसी चीज़ का बदौलत आपने जो है अपने प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, अपने न्यूमेरिकल्स और अपने प्रॉब्लम्स, यानी एक ही चीज़ है। तो आपको ये डेरिवेशन आई थिंक समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपको दोबारा से मैं बता देता हूँ, अगर आपको समझ ना आई हो, सबसे पहले आपने जो फोकस करना है वो अपने डायग्राम की तरफ करना है, क्योंकि डायग्राम से ही आपने अपनी सारी डेरिवेशन करनी है। एक मास था हमारे पास, उसके ऊपर फोर्स लगा, इसने यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास डिस्टेंस तय की, एस लिख दिया मैंने इधर डिस्टेंस के लिए। अब इसकी इनिशियल वेलोसिटी भी होगी और फाइनल वेलोसिटी भी होगी। तो इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास इसकी v लिख देंगे हम, और फाइनल वेलोसिटी जो है इसकी हम 0 लिख देंगे, क्योंकि हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स लगा, बॉडी रुक गई, तो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। इसके अंदर हमने इधर क्या लिखा, के ई इज इक्वल टू एफ एस। एफ एस हम सबको पता है कि हमारे पास वर्क होता है, वर्क का ही फॉर्मूला है, तो के इज इक्वल टू एफ एस। अब हमने के इज इक्वल टू एफ एस क्यों लिखा, क्योंकि इधर हमारे पास वर्क डन हुआ है, तो जो वर्क डन हुआ है तो हमने इस वजह से काइनेटिक एनर्जी को एफ एस के इक्वल ले लिया। इधर हम इस फॉर्मूला 2 इक्वेशन हमारे पास फॉर्मूलाज लगे हैं, एफ इज इक्वल टू एम ए, और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। एफ इज इक्वल टू एम ए जो है वो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है हमारे पास, इससे हमने ए को निकालना है, तो ए इज इक्वल टू एफ बाई एम हो गया। यहाँ पर मैंने माइनस का साइन क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव एक्सेलरेशन हो गई है, जिसको हम कहते हैं रिटार्डेशन। तो हमारे पास ए इज इक्वल टू माइनस एफ बाई एम आ गया, एक्सेलरेशन फाइंड होगी। अब आते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसको हमने फॉर्मूले में ही पुट किया है। हमने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास 2s इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, ए की वैल्यू हमारे पास इधर गिवन है, ए इज इक्वल टू माइनस एफ बाई एम, तो हमने इधर एफ बाय माइनस एफ बाई एम को पुट कर दिया, एस हमारे पास इधर अपनी जगह पे आ गया। फिर वी एफ स्क्वायर और माइनस वी स्क्वायर मैंने देता, वी जो है वी है, वी एफ हमारे पास 0 है, हमने इधर पुट कर दिया, सिंपली पुटेंगे। फिर यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ कि हमने एफ एस को इकट्ठा लिख दिया, एफ एस को एक साथ लिख दिया, क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट से बाहर था। 2fs, ये माइनस जो है ये हमारे पास 2 के आगे आ गया, तो माइनस 2fs डिवाइड बाई एम इज इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर, क्योंकि 0 से हमारे पास v माइनस हुआ है। ये इज इक्वल टू किस तरह भी माइनस था, उस तरह भी माइनस था, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 2fs डिवाइड बाई एम इज इक्वल टू वी स्क्वायर हमारे पास रह गया। उसके आगे हमारे पास क्या हुआ कि 2 तो अपनी जगह पे m की बारी है, m को हमने डिवीजन में था, ऊपर जाके मल्टीप्लिकेशन में हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, तो एम वी स्क्वायर हमारे पास आ गया, 2fs इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर। उसके बाद सिंपली क्या हुआ, 2 हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में डिवीजन में चला गया, डिवाइड बाई 2 हो गया। अब एफ एस को हमने सिंपली रिप्लेस किया है काइनेटिक एनर्जी से, यहाँ पे मैंने शुरुआत में लिख दिया था काइनेटिक एनर्जी इक्वल है एफ एस के, तो यहाँ पर हमने एफ एस के साथ काइनेटिक एनर्जी को रिप्लेस कर दिया, और के इज इक्वल टू 1/2 एम वी स्क्वायर हमारे पास इसका फॉर्मूला आ गया। फॉर्मूले की कोई शक नहीं है, आप बुक में भी चेक कर सकते हैं, यही फॉर्मूला है और मैंने आपको डिराइव करके दे दिया। प्रॉब्लम्स के लिए हम कोई अलग वीडियो बनाएंगे, और नेक्स्ट वीडियो हमारी आएगी पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, तो स्टे ट्यून फॉर दैट। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।